हेलो गाइस, वेलकम टू विस्टा ब्लॉग्स। वेलकम टू विस्टा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? तुम कैसे हो? तुम बता दो। हम ठीक हैं। इन्होंने खाना खा लिया है। इनका करवा चौथ का व्रत नहीं है। है। नहीं है। नहीं है। इनका व्रत नहीं है, मेरा आपका व्रत तो है। व्रत है। हम्म, आपका हैप्पी बर्थडे हो। पानी नहीं पिया? मैं पी पानी। वो पानी लेने गई मेरे लिए। नहीं पानी नहीं दो, मत दो मुझे पानी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विस्टा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? वैसे वेलकम आपको एक बार पहले हो चुका है, बच्ची ने किया है। और सुबह हो चुकी है। रात आपने देखा था सर की मेरी कैसे हुई थी, क्योंकि होता क्या है ना कि सुबह बच्चों का स्कूल होता है, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। छोटी तो आज नहीं गई थी, बट बड़ी वाली को स्कूल जाना था। और फिर दीदी ऑलरेडी सुबह करीब 5 साढ़े 5 बजे से उठी होती हैं। फिर उसके बाद उन्हें ना उनका लंच बनाना, फिर उसके घर के दिन भर के काम, और छोटे बच्चों के साथ काम बहुत ही हो जाता है। तो वो बहुत ही थकी हुई थी, इसलिए दीदी को हम लोगों ने नहीं जगाया। मतलब दीदी बोली थी कि जब उठना है तो हमें बोलना, बट इसलिए हम लोग दीदी को नहीं जगाया। और फिर मैं सरगी के लिए तैयार हो गई थी। जीजू को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए जीजू जग रहे थे। और फिर आंटी भी आ गई थी, फिर हम लोगों ने साथ में सरगी करी और बहुत ही अच्छा लगा भाई। मतलब जीजू ने पूरा शूट किया, आंटी ने पूरा सपोर्ट किया साड़ी वाड़ी पहनाने में। साड़ी मैंने बहुत जल्दी जल्दी में पहनी थी, कोई मेकअप नहीं किया था, क्योंकि मैं जग रही थी कि अगर, क्योंकि पता था मैं सो जाऊँगी तो मैं सो ही जाऊँगी, मैं उठ नहीं पाऊँगी। और मैं फिर 3:30 बजे तक के, मतलब जैसे जैसे टाइम आ रहा था सरगी वाला, उस टाइम तक मैं एग्जॉस्ट हो रही थी। मेरा पैर वैर बहुत गंदा वाला दर्द हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि बस अभी यार फटाफट सरगी का रस्म निभाओ। इसलिए फिर मैंने कोई भी ऐसा मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं किया था, बस मैंने चेंज किया और साड़ी पहनी फटाफट से। और साड़ी भी आंटी के पास नहीं रखी थी, क्योंकि मैं कपड़े हिलाना भूल गई थी यार। मतलब सरगी के लिए मुझे ध्यान नहीं था, मैंने सोचा था मैं ऐसे ही कर लूँगी। लेकिन फिर आंटी ने मुझे अपनी नई साड़ी दी, पूरी साड़ी, तो मैंने वो पहन कर सरगी करी। और फिर हम लोग रात में सो गए थे। और बस अभी सुबह हो चुकी है और मैं आज बहुत देर तक सोई, क्योंकि फास्ट था। और अब दीदी बाकी घर के काम हम कर रहे हैं, मतलब सब लोग घर के काम कर रहे हैं। बड़ी बेटी भी स्कूल से वापस आ चुकी है। और अभी कुछ ऐसे ही दिन निकलेगा, क्योंकि अभी 12 बजने वाले हैं। 12 बजने में 6 मिनट बाकी है। और बस 7 बजे, 6:30 या 7 बजे से पूजा है, तो 5 साढ़े 6 घंटे का गैप है। यही वाला जो टाइम होता है ना, बहुत वैसा वाला होता है, नहीं निकलता है भाई। तो देखते हैं। और मुझे विशाल की बहुत याद आ रही है यार, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। रात भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रो दूँगी, क्योंकि पहला करवा चौथ हम साथ में ही थे और दूसरा करवा चौथ है अभी, और इस बार हम साथ में नहीं हैं। बहुत मैं अपने रात तक मैं अपने आप को बहुत ही कंट्रोल करना चाहती हूँ। आई विश मैं कंट्रोल ही करूँ, क्योंकि पता चलो मैं रात तक रो दी, क्योंकि बहुत मैं अंदर से भरी पड़ी हूँ। बट देखते हैं, कोशिश तो मैं यही करूँगी नहीं रोऊंगी, चाहे जो हो जाए। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी मैंने, मतलब अभी नहीं, अभी बज रहे हैं 4, और अभी हम लोग बस काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि खाना वाना भी बनाना है। दीदी का दाल के फरे बनते हैं, तो वो सब करना है, तो इसलिए हम लोग काम शुरू कर चुके हैं। और बस अभी मैं आलता लगाने जा रही थी, तो दीदी की एक नेबर है, वो भी पंजाबी हैं। मतलब मैं खत्री पंजाबी हूँ, वो मुना पंजाबी हैं। तो उनके यहाँ थाली पलटने वाला होता है, वो भी रस्म बहुत अच्छी है। तो उन्हें इस पर साड़ी पहननी है, तो वो आई हैं साड़ी पहनने, तो अभी मैं जा रही हूँ उनको साड़ी पहनाने। जैसे इंसान दीदी बहू लेके बाहर रह रहा है। ये है दाल, अब इसका प्रेप होने जा रहा है। ये है आटा, बनेगा अब दाल का फड़ा। ये है दीदी, ये दीदी मसाला भूंज रही हैं। किसके लिए मसाला? ये सब्जी का मसाला। सब्जी नहीं खाएंगे? अच्छा, सब्जी बन भी गई। अच्छा, दीदी मुंह देख के आप समझ सकते हैं क्या हालत होगी अभी हम लोग आए हुए थे मार्केट, और मुझे लेनी थी ये सीख, और ये हमने लिया है ये गजरा और गजरा और पनीर, और हम कुछ सामान भी लेने जा रहे हैं मार्ट से। तो अभी मैं आई हुई थी ये फूल लेने, सॉरी ये मतलब सब कुछ लेना था, बट ये सीख एक्सट्रीम लेवल का ज़रूरी था, क्योंकि मेन हमारे यहाँ की पूजा करवा पे इसी को लगा कर होगी, मतलब मेरे इन लॉज के यहाँ की। तो ये मैं कल लेना भूल गई थी, तो अभी हम लोग गए थे मार्केट। और भाई चल के मेरी हालत ख़राब हो रही है। और मासी के पैर बहुत दुख रहे हैं, मेरे पैर भी दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है,
ये और अब मुझे पानी की औकात पता चल रही है और मुझे वीकनेस हो रही है बहुत तेज़ वाली। मुझे लग रहा है कि अब मैं ना चलूँ, पर वीकनेस हो रही है यार, पेट में भी दर्द हो रहा है मेरे। और मैं मौसी के लिए कुछ लाने जा रही हूँ। ये दिया है इसने मुझे, फुल दिया है। ये लो मौसी। थैंक यू। ये फूल बहुत टाइम बाद मुझे देखने मिला है। दीदी और आंटी मिलकर वो फरे बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि मार्केट का काम हम लोग कराते हैं। और बहुत थकान हो गई भैया। करवा चौथ इज़ एक्चुअली करवा चौथ, और अब हवा चलनी शुरू हो गई है। चलो फिर मिलते हैं आपसे घर जाकर। कुछ नहीं करना चाहिए, आप बड़ी हैं। अपने बच्चों को पकड़ती नहीं हो। वो बात तो सही है। थोड़ी देर पहले जब मैं मार्केट से लौट कर आई थी तो मेरी तबीयत पता नहीं कैसे ख़राब हो रही थी यार। फिर आंटी ने मेरे पैर मेरे दबाए और अभी थोड़ी सी मुझे राहत हुई है। मतलब मेरे पेट में, सर में और पैर में बहुत गंदा वाला दर्द हो रहा था। बहुत मना करने के बाद भी आंटी ने मेरे पैर दबाए, तभी भी मुझे कुछ आराम है। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि 6:30 बज गए हैं और 7 बजे तो पूजा करनी है, तो लेट भी हो जाएगा। तो आपसे मिलेंगे फुल एंड फाइनल तैयार होने के बाद। देख सकते हैं गाइस, ये मेरी मौसी हो गई रेडी, अभी आ रही हैं। ये सब जा रहे हैं। चल रहा है, हल्का है, वो बैटरी कम है ना इसमें। रखो ऐसे, लेटा के रखो, गिर जाएगा। मैं अच्छे से लेके चलाऊंगी इस चीज़ को। हम लोग जा रहे हैं छत पर चंद्रमा को आंटी देने। मेरा पूरा करवा चौथ लुक आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और मतलब वैसे तो यहाँ पर सबको पसंद आया, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा। और मेरे नाक से मेरा मेकअप छूट चुका है क्योंकि मेरी नाक नहीं छिदी है, और मेरी नाक नहीं छिदी, इसलिए मैं ये दबाने वाला पहनती हूँ और ये सरक जाती है बार बार। और मेकअप आता है तो वो और भी प्रीमियम की वजह से सरक जाता है। और उस दिन मैं सरोजनी गई थी तो मैं ये कड़ा लेने गई थी। मैंने आपको बताया था मैं सरोजनी क्यों गई, तो मैं सरोजनी कड़ा स्पेशली, मैं जितने का सामान नहीं तो उसका आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगा के मैं सिर्फ सामान लेने गई थी। और अभी हम लोग छत से आए हैं, 11:15 10:30 या 11:15 बज गए थे। हम लोग अभी छत से आए क्योंकि फ़ोटो वीडियो बहुत ज़रूरी चीज़ है यार। इतना टाइम लगा के आप तैयार होते हो, इतना चूज़ करते हो अपना आउटफिट वगैरह, तो टाइम तो लगना चाहिए यार। वैसे भी फ़ोटो वीडियो एक साल भर में एक बार ऐसा ओकेजन होता है। तो फिर हम लोगों ने फ़ोटो वीडियो करी और मैंने विशाल के साथ कर ली क्योंकि मेरा मन बहुत दुखी हो रहा था यार। बट ठीक है, वो आ जाएंगे, जल्दी आने वाले हैं वो, तो इस चीज़ की मुझे खुशी है। और बस अभी सब हो चुका है फ़ोटो वीडियो, अब खाना बन रहा है, मतलब खाना बन चुका है, पूड़ी वगैरह बन रही है और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो मैं वो कुछ भी शूट अगर मैं कर पाई तो करूँगी, नहीं तो क्योंकि बहुत ज़ोर की प्यास और बहुत ज़ोर की भूख लगी है, बहुत ज़्यादा, तो अभी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इसलिए अगर मैं शूट कर पाई खाने का तो मैं करूँगी, नहीं तो फिर मैं चेंज करके सीधे सो जाऊँगी। तो फिर मिलेंगे आपसे कल। अगर वो अगला ब्लॉग हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ अगर इसी ब्लॉग में रहा तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप लोग मेरा स्वागत फिर भी कर सकते हैं। और आप लोग बताइएगा कि मेरा ये फुल एंड फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। और विशाल का नाम मेरी पूरी मेहंदी में कहाँ लिखा है आप लोग ढूंढ कर ज़रूर बताइएगा, और जिसको नाम मिल चुका होगा वो ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर कुछ दूंगी नहीं, बट मैं खुश हो जाऊँगी।
तो ये है मेरी थाली, इसमें है आलू गोभी की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, दाल के फरे, कचौड़ी। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय।